एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट रहता है यहाँ पे? अगर हम खासकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो कितना सपोर्ट रहता है उनका आपके साथ? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, हमें हद से भी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब ना वो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम दिन रात काम कर रही है। हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं प्रोफेसर डॉक्टर रूबी ऋषि मैम, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर परवेज़ अहमद मसूदी साहब। जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं मुदस्सिर नज़ीर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के GMC में, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में। और आज हम बात करने के लिए आए हैं गोल्डन कार्ड के हवाले से। रिसेंटली यहाँ से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें आयुष्मान के एक एम्प्लॉय ने कुछ अहम मामलात पे बात की थी गोल्डन कार्ड के हवाले से कि गोल्डन कार्ड से आम पेशेंट सुविधा कैसे ले सकता है। खासकर अगर हम गोल्डन कार्ड्स की बात करें कि गोल्डन कार्ड को इस्तेमाल कैसे करें, या जिनके पास गोल्डन कार्ड्स नहीं है वो गोल्डन कार्ड्स को कैसे हासिल करें। ऐसे ही कुछ मामलात हैं जिन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बासित साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन अहम मामलात पे। बासित साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर ट्रिब्यून। थैंक यू सो मच। बासित साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गोल्डन कार्ड है उसकी सुविधा कैसे मिलती है और पेशेंट उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जी मुदस्सिर साहब, देखिए कि आपने गोल्डन कार्ड का सवाल पूछा है, तो गोल्डन कार्ड मैं आपको पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गोल्डन कार्ड जो है ये अभी सब लोगों को नहीं पता कि गोल्डन कार्ड है क्या, ये कैसे यूज़ करना है और किस लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गोल्डन कार्ड एक आयुष्मान कार्ड है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, सेहत स्कीम है। तो यूज़ कैसे करना है ये गोल्डन कार्ड आपको कहाँ पे काम आएगा? ये गोल्डन कार्ड आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स में काम आएगा। कैसे आएगा काम? जैसे ही आप हॉस्टल्स का रुख करते हैं या कोई एमरजेंसी पेशेंट्स होता है, आपकी सर्जरी होती है, तो आपको ये गोल्डन कार्ड उस टाइम काम आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको हॉस्पिटल आना है, ये गोल्डन कार्ड काउंटर पे जाना है, तो वहाँ आपको ये गोल्डन कार्ड रजिस्टर करवाना है ताकि आपको फैसिलिटी मिले इस गोल्डन कार्ड की, कि मतलब इस गोल्डन कार्ड के लिए अगर फैसिलिटीज़ रखी है तो वो लोग अभी तक नहीं लेते हैं। क्योंकि ऐसे आते हैं, ऐसे भी मैंने लोग देखे, मैं अपनी GMC की बात करूँगा कि यहाँ हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि गोल्डन कार्ड किस काम के लिए है। उन्होंने रखा होता है अपने पास लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर पाते और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते वो। उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी हॉस्टल में कोई भी बीमार आए वो अपना गोल्डन कार्ड साथ लेके आए। हमारे कैजुअलिटी में जो GMC की कैजुअलिटी है वहाँ हमने आयुष्मान के लिए स्पेशली इसी वजह से काउंटर अपना रखा है ताकि लोग वहाँ पे फैसिलिटीज़ उठा पाए। हमारा ऑफिस है आयुष्मान भारत, यहाँ आए इसीलिए हमने अपने अपने काउंटर्स हर जगह रखे हैं अपने GMC में ताकि हम लोगों को फ़ायदा दें। अच्छा, बासित साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड्स नहीं है, वो कैसे इस गोल्डन कार्ड को हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास गोल्डन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, सबके पास नहीं है, मतलब कोई है जिसके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि जिन्होंने नहीं बनाए अभी तक। उसका क्या रीज़न है? जब हम उनके साथ अप्रोच करते हैं गोल्डन कार्ड बनाने के लिए तो लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट उनके लिए आधार कार्ड होना चाहिए और एक्टिव राशन कार्ड होना चाहिए कि जिस पे हम उनका गोल्डन कार्ड बनाए। लेकिन बदकिस्मती से आधार कार्ड ही नहीं होता उनके पास, तो हम उनकी वजह से फिर उन आधार कार्ड की वजह से हम गोल्डन कार्ड नहीं बना पाते। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड नहीं है, वो इसलिए उनका गोल्डन कार्ड नहीं बन रहा है क्योंकि उनका जो है या तो आधार कार्ड नहीं बना होता है या तो राशन कार्ड में वो ऐड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बगैर वो गोल्डन कार्ड से सुविधा नहीं हासिल कर सकते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे सबसे मेन रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल GMC बारामूला, उनका कितना सपोर्ट रहता है यहाँ पे आपका? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ही इस टाइम जो कन्वर्सेशन रेट है हमारी GMC बारामूला की वो 100% है। तो रीज़न यही है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट है, लाइक प्रिंसिपल GMC बारामूला डॉक्टर रूबी ऋषि मैम एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवेज़ अहमद मसूदी साहब, जो कि दिन रात आयुष्मान के लिए लगे हैं। और एक ही फोर्स रहता है हमें सर की तरफ से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, कि जो भी पेशेंट आए उनको कन्वर्ट आयुष्मान में ही करो ताकि जो भी पूर पेशेंट यहाँ से आते हैं, फार फ्लंग एरिया से पूर पेशेंट्स आते हैं, वो सफ़र ना हो GMC आके। उनके लिए मैं एक ही मैसेज
मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर पूरे आवाम को देना चाहता हूँ मैं एक ही मैसेज, खासकर बारामूला के लोगों को, कि वो जब भी जीएमसी बारामूला आते हैं वो अपना गोल्डन कार्ड साथ लाए और जैसे ही वो अंदर हो वो आयुष्मान काउंटर पे जाए, अपना कार्ड रजिस्टर करवाए ताकि उनको फैसिलिटीज़ मिले। और फार फ्लंग एरिया से जो आते हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड नहीं होते हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर फार फ्लंग एरिया वाले जब भी जीएमसी बारामूला में आते हैं तो उनके पास गोल्डन कार्ड वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर बदकिस्मती एक ही होती है उनके लिए कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको यहाँ पे कार्ड बनाए, क्योंकि वो फार फ्लंग एरिया से आए होते हैं, वहाँ पे उनको नज़दीकी कोई सीएससी सेंटर वगैरह खिदमत सेंटर नहीं होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं हम उनको यहाँ पे गोल्डन कार्ड बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, या तो आधार कार्ड नहीं होता, या तो राशन कार्ड नंबर नहीं होता, या तो राशन कार्ड ही बंद हुआ होता है। ऑपरेशंस की बात करें या डायलिसिस की बात करें या ऑर्थो की बात करें, सबसे पहले डायलिसिस जो बड़े बड़े सर्जरीज़ होते हैं यहाँ पे या डायलिसिस होते हैं, क्या वो इस गोल्डन कार्ड के हवाले से होता है यहाँ पे? क्या पेशेंट इस गोल्डन कार्ड से उसको फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हमें जीएमसी बारामूला में जो भी डायलिसिस हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। जितनी भी हमारी डायलिसिस होती है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पे कोई भी पैसा डायलिसिस पेशेंट को नहीं भरना पड़ता है जी। और अगर हम ऑर्थो की बात करें या ईएनटी की बात करें, ऐसे सर्जरियाँ जो बड़ी बड़ी सर्जरियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्या ऐसे पेशेंट्स आपके सामने आ चुके हैं जिनके आपने गोल्डन कार्ड के हवाले से ही उनका ये? बिल्कुल आए हैं, ऑर्थो साइड से आए हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बड़ी सर्जरी होती है, वो हमने किया है। ड्यूअल चैम्बर पेस मेकर 18 आज तक हमने जीएमसी बारामूला में किए, वो भी हमने आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड पे ही किए है। किसी फैमिली में 4 मेंबर है, 4 मेंबर में से कभी ना कभी खुदा ना ख्वास्ता 2 से 3 के करीब बीमार हो जाते हैं अचानक, या कहीं हादसा हो जाता है जिसमें फैमिली के 3 या 4 मेंबरान होते हैं, वो इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। क्या उनके लिए सुविधा है? हालांकि गोल्डन कार्ड के में सिर्फ एक पेशेंट के लिए 5 लाख की सुविधा है। अगर 3 या 2 पेशेंट्स होंगे तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं और उनको फ़ायदा कैसे मिल रहा है? देखिए मुदस्सिर साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है कि गोल्डन कार्ड का लिमिट होता है, बेशक उसका लिमिट होता है, लेकिन उसके लिए क्या हम करते हैं, जैसे ही हमें इधर मैं अपने ही जीएमसी की बात करूंगा, अगर हमें जीएमसी बारामूला में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका मतलब लिमिट ख़त्म हुआ होता है, तो हम फौरी तौर उसी टाइम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखते हैं, स्टेट हेल्थ एजेंसी श्रीनगर, तो वहाँ हम उसी टाइम एप्लीकेशन लिखते हैं उनके लिए, ताकि हमें इस पेशेंट के लिए एक्सटेंशन चाहिए, और हमें वहाँ से एक्सटेंशन आता है तो हम फर्दर उसी गोल्डन कार्ड पे उसको एंटर करते हैं। लेकिन हम ऐसे पेशेंट को नहीं छोड़ते हैं कि वो सफ़र हो जाए। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो गोल्डन कार्ड है, क्या यूटी में ही हर एक बंदे के लिए ये सुविधा है, या कि इसमें कुछ खास ही बंदे आते हैं? नहीं, ये बिल्कुल यूटी के लिए है। जो भी यूटी में आता है उनके लिए गोल्डन कार्ड बना है, और वो इसकी फैसिलिटीज़ अच्छे से ले सकते हैं, चाहे बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी हो, तो वो फैमिली कोई भी फैमिली हो वो ले सकते हैं इसका, जो भी यूटी में आता है। अभी तक ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं है कि इसकी सुविधा कैसे हासिल करनी है। उनका अगर सर्जरी होगा तो सर्जरी के लिए वो कैसे इस्तेमाल करें, अगर वो एडमिट होंगे, सर्जरी नहीं होगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो उनके लिए इसका सुविधा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये रिसेंटली वीडियो में भी कहा है कि जब भी कोई बीमार हॉस्पिटल आता है, मैं अपने जीएमसी की बात करूँगा, कि जब भी कोई बीमार आ जाता है हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से उनको ये नहीं पता होता कि हमें गोल्डन कार्ड यूज़ कैसे करना है। उन्होंने गोल्डन कार्ड लाया होता है साथ, लेकिन उन्होंने अपने पास ही रखा होता है, वो हमारे पास नहीं आए होते हैं। तो उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको क्या करना है, जैसे ही वो हॉस्पिटल एंटर होते हैं, जैसे ही उनकी फ़ाइल बनती है, और वो फ़ाइल बनने के बाद ही हमारे पास आए, ताकि हम उनको रजिस्टर कर पाए, उनको पूरी सहूलियात मिली। लेकिन ऐसा होता है कि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो भी पेशेंट वहाँ से आता है, पहले ये सारा खर्चा अपने जेब से करता है, और फिर लास्ट पे हमारे पास ये आके बोलता है कि मुझे गोल्डन कार्ड रजिस्टर करना है। मतलब कि उस टाइम नहीं फिर होता है। अब क्या करना है कि मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, पूरे पब्लिक को, खासकर बारामूला के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो इस जीएमसी में आते हैं, कि जब भी वो जीएमसी के लिए आते हैं, कोई भी बीमार हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, उसका गोल्डन कार्ड साथ लाए, और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे सबसे पहले आयुष्मान भारत काउंटर पे जाए, जो कि हमने कैजुअलिटी में भी रखा है, जो हमारे वार्ड्स में भी है, हर जगह आयुष्मान के आरोग्य मित्राज हैं, तो वो आयुष्मान आरोग्य मित्राज से कांटेक्ट करें, ताकि उसको सहूलियात मिले यहाँ पे, वो यहाँ आके सफ़र ना हो जाए, उसको ये टेंशन ना रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे पहले होता था इस स्कीम से पहले, जब ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम नहीं थी, तो तब इंसान परेशान हो जाता था कि अब मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना है।
लेकिन बिल्कुल आज वैसा नहीं है। बस यही अपील रहेगी मेरी पूरे आवाम से, खासकर बारामूला के लोगों के, कि जब भी GMC बारामूला आए अपना गोल्डन कार्ड साथ में लाए ताकि हम आपको फ़ायदा दें उस गोल्डन कार्ड का। अच्छा बासित साहब, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि GMC जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गोल्डन कार्ड की सुविधा मिलती ही मिलती है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसकी सुविधा इस वक्त हो रही है? बिल्कुल प्राइवेट में भी मिलती है, बिल्कुल प्राइवेट हॉस्टल्स में भी और गवर्नमेंट हॉस्टल्स में भी, दोनों में मिल रही है। वो टेस्ट छो तय सलम मिलान ये अल्ट्रासाउंड वल्ट्रासाउंड कोर में गोल्डन कार्ड से गोल्डन कार्ड अगर दवा तय डॉक्टर साहब दिवान लिखित दवा छा तय मिला गोल्डन कार्ड तक पेवान का पहुंच दियो ना कहीं पोषण तो नाजरीन आप बखूबी देख सकते हैं कि हमने पेशेंट से भी बात की है, इन्होंने भी बताया कि चाहे टेस्ट हो चाहे दवाई हो वो सारा कुछ हमें गोल्डन कार्ड से ही मिलता है और हमें कोई भी पैसा यहाँ पे देना नहीं पड़ रहा है। एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिल रही है GMC बारामूला की तरफ से। नाजरीन जैसे कि हमने अभी बात की थी आयुष्मान के एम्प्लॉय से, जिन्होंने हमें ये बताया था कि हम डायलिसिस पेशेंट को भी गोल्डन कार्ड के द्वारा से जो है डायलिसिस सुविधा दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी हम मौजूद है डायलिसिस के वार्ड में जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त पेशेंट है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनका डायलिसिस हो रहा है क्या ये डायलिसिस गोल्डन कार्ड के ही द्वारा से हो रहा है या उनको डायलिसिस के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या सुनाओ? मोहम्मद यूसुफ कत तुम रोजान? वसन पटन तुस पेशेंटस क्या दलील? किडनी फेलियर अत इलाज अकुई सह गो डायलिसिस कत डायलिसिस पे दिन? आज पे हफ्तस मज यानी